बीरबल की कहानी। रानी की बात। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वह जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए। अकबर बेगम को चुनौती देते हुए बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को महल में आने का न्योता दिया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी मौजूद थीं। उन्होंने सेविका को बुलाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनने लगी। 10 गिनती ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल, देखो हमारा कितना नपातुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल, कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया। महारानी कहने लगी, बीरबल, क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप गिने। जिस क्षण आप रुकेंगी, खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी के गिनती शुरू की। उनकी गिनती खत्म करने ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भाप गया था। अब तो आप शर्त हार गई हैं। मान लीजिए, बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इससे पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहाँपना, जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया है। यह सुन रानी बोली, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई सानी नहीं। तुमने हमें हराया भी तो जिताकर। अधर महल बीरबल की कहानी। एक दिन दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। उसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित करने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर वे बोले, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवाना तुम्हारा काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहाँपना, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। फिर बीरबल ने दूसरी बात छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरे विषय में उलझाकर घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन देकर जंगल से तोता को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिए उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए।
बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और उनके प्रशिक्षण का कार्य अपनी पुत्री को सौंपकर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में संलग्न हो गया। कुछ ही दिनों में बीरबल की पुत्री ने तोतों को प्रशिक्षित कर दिया। जब बीरबल ने अपनी परीक्षा ली तो वह उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। फिर क्या था, वह तोतों को लेकर दरबार चला गया। वहां उन्हें दीवाने खास में बंद कर वह सीधा अकबर के पास गया। दीवाने खास में वे पिंजरे से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण अनुसार सभी तोते भीतर ही भीतर राग अलाप रहे थे। इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपना अदर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस समय उनमें बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। अकबर महल का मुआयना करने के लिए बीरबल के साथ हो गए। बीरबल ने दीवाने खास के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोलने लगे, ईंट लगाओ, चूना लाओ, दरवाजा लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने खूब शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना अदर महल तैयार हो रहा है। उसमें मिस्त्री और बड़ी लोग लगे हुए हैं। समस्त सामग्री एकत्रित हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी देखकर अकबर खुश हो गए और उसे पुरस्कार दिया। कहानी गधा कौन। एक बार अकबर अपने दो पुत्रों के साथ यमुना में स्नान करने गए। बीरबल भी उनके साथ था। यमुना किनारे पहुंचकर अकबर और उसके दोनों पुत्रों ने अपने कपड़े उतारे और उन्हें रखवाली के लिए बीरबल को देकर पानी में उतर गए। बीरबल ने उन कपड़ों को अपने कंधों पर टांग लिया और किनारे खड़े होकर उन तीनों के बाहर आने का इंतजार करने लगे। नहाते नहाते अकबर की नज़र जब किनारे पर खड़े बीरबल पर पड़ी तो वे जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल अकबर को यूं हंसता देख हैरान हो गया और पूछ बैठा, हुजूर, आपको किस बात पर इतनी हंसी आ रही है। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो धोबी का गधा कपड़ों को लाद कर खड़ा है। यह कहकर अकबर और जोर से हंसने लगे। बीरबल भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी तपाक से उत्तर दिया, हुजूर, धोबी के गधे के पास तो एक गधे का बोझ होता है, लेकिन मुझे देखो, मैं तीन तीन गधों का बोझ उठाए खड़ा हूँ। बीरबल के इस उत्तर ने हंसी के साथ साथ अकबर की बोलती भी बंद कर दी। नंबर 2, कुत्ते की रोटी। एक दिन अकबर और बीरबल हमेशा की तरह नगर भ्रमण पर निकले। रास्ते में अकबर को एक कुत्ता वासी और जली हुई रोटी खाते हुए दिखाई दिया। यह देखकर अकबर ने बीरबल का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो तो कुत्ता कैसे काली को खा रहा है। यहाँ अकबर का इशारा जली काली रोटी की तरफ नहीं था, बल्कि बीरबल की माँ की तरफ था, जिसका नाम काली था। बीरबल को यह बात कुछ चुभी, इसलिए वो भी चुप नहीं रहा और बोला, अरे हजूर, उसके लिए तो वही नियमित है। नियामत अकबर की माँ का नाम था। बीरबल का दो टूक जवाब सुनकर अकबर की बोलती फिर बंद हो गई। नंबर 3, रोजा ना टूटे। रोजे के दौरान एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं खाऊं पीऊं भी और मेरा रोजा भी ना टूटे। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप लोगों के लात घुसे खाइए और अपना गुस्सा पी लीजिए। आपका सब कुछ टूटेगा किंतु रोजा नहीं। अकबर ये सोचते रह गए कि उन्होंने बीरबल से ये सवाल ही क्यों करा। 1000 जूते। एक बार अकबर को मस्करी सूझी और उन्होंने बीरबल के जूते छिपा दिए। बीरबल जब घर जाने को तैयार हुए और उसे अपने जूते नहीं मिले तो वह कुछ परेशान हो गया। तब अकबर ने बीरबल की चुटकी लेते हुए सेवकों हुए कहा, बीरबल को 2 जूते दिए जाएं। बीरबल अकबर की टांग खिंचाई की आदत से वाकिफ था। वह अकबर के व्यंग बाण का अर्थ समझ गया। जब उसे जूते ला कर दिए गए तो मुस्कुराते हुए वह बड़े ही अदब से बोला, जहाँपना, आपने मुझे 2 जूते दिए, भगवान आपको ऐसे हजारों जूते दे। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। इधर अकबर बीरबल के कही बात का मतलब निकालते रह गए। अकबर और अनारकली। बीरबल, हम अनारकली को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? बीरबल, क्योंकि हम मुगल हैं, गूगल नहीं। किसका नौकर? एक बार अकबर और बीरबल दावत पर गए। वहां उन्हें बैंगन की सब्जी परोसी गई। अकबर ने बैंगन की सब्जी खाकर कहा, वाह, कितने स्वादिष्ट सब्जी है। बीरबल भी बैंगन की सब्जी के तारीफों के पुल बांधने लगे। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल एक दूसरी दावत पर गए। वहां भी उन्हें बैंगन की सब्जी परोसी गई, जिसे देखकर वह नाक वो सिकोड़ने लगे। तब बीरबल ने बैंगन की सब्जी की जमकर बुराई की। यह देखकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चापलूस निकले। जहां पनाह ने, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। अकबर के 3 सवाल। अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछते हुए कहा कि इन तीनों सवालों का जवाब एक ही होना चाहिए। सवाल थे, दूध क्यों उफन जाता है, पानी क्यों बह जाता है, सब्जी क्यों जल जाती है। बीरबल, व्हाट्सएप चालू होने की वजह से। जेल और कैदी। एक दिन अकबर बहुत खुश था। उन्होंने जेल में कैद सभी कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। जेल से सारे कैदी आज़ाद कर दिए गए। उन कैदियों में एक बूढ़ा कैदी भी था। अकबर ने पूछा, तुम बड़े बुजुर्ग लग रहे हो, कब से कैद हो? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, मैं आपके पिता के समय से कैद हूँ। इसे फिर से बंद कर दो, ये हमारे अब्बा हजूर की आखिरी निशानी है। अकबर बोला। अकबर और संता। एक बार मुगल सैनिकों ने संता को रात में महल के पास फालतू भटकते हुए देख पकड़ लिया। वह उसे पकड़कर बादशाह अकबर के सामने ले गए। अकबर, कौन हो तुम? संता, हुजूर, मैं संता हूँ। अकबर, इतनी रात को महल के आसपास क्या कर रहे हो? संता, ओ हुजूर, मैं तो यूं ही। अकबर, सैनिकों इसे बंदी बना दी अजाए। संता, नहीं हुजूर, रहम करें, मुझे बंदी मत बनाइए, मुझे बंदा ही रहने दीजिए। दीवार पर कुछ लिखो। अकबर ने बीरबल से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो जाए और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। बीरबल ने दीवार पर लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।